नंबर मैजिक, इस टॉपिक के अंदर पहले तो ये बताइए, कौन बताएगा? अश्मित आ गया क्या? ये बताइए रजनीत, दो के हाँ आगे जी कौन सर। है और पीछे कौन है? दो के आगे एक है सर, पीछे तीन है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉब्लिन, आवाज नहीं आ रही मेरी? बाकी हाँ बच्चों जी आपको आ सर। रही है? ओके, बताइए दो के आगे कौन है और पीछे कौन है? नवनीत। दो दे अगे एक है ही, तीन पीछे। अगला अगला किसको बोलते हैं? इधर वाला अगला होता है कि इधर वाला अगला होता है? इधर लाइक ये डाउटफुल है। सर दूसरा इसको बच्चा तीन भी बोलेगा आगे हो इधर। सकता है, हाँ तीन अब तीन भी आगे हो सकता है सर। या इसीलिए जो अंग्रेज थे, हिंदी में अगर हम बात करते हैं ना कहीं पे वो डाउटफुल रहती है, और इंग्लिश में बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर कट विजन होता है कि एग्जैक्टली क्या चीज है, क्या बात है। तो इसलिए हम इंग्लिश यूज करेंगे। टू इज फॉलोड बाय व्हाट? इन दिस केस टू इज फॉलोड बाय 3 और 1। बताइए। सर थ्री। थ्री। टू इज फॉलोड बाय थ्री। 3। सो राइट डाउन, दो के बाद 3 लिखा गया है। एंड टू इज प्रीसीडेड बाय, दो वर्ड यूज होंगे, एक प्रीसीड और एक फॉलोड। सो दिस इज प्रीसीडेड बाय 1, यानी दो से पहले एक लिखा जा चुका है। आप भी 2 मिनट इधर देख लो, इधर देख लो, सिर्फ अभी करना नहीं है अपने। टू इज फॉलोड बाय 3, यानी कैसे लिखेंगे? फॉलोड बाय लिखा है तो दो के बाद 3, और टू इज प्रेसिडेड बाय 1 का मतलब दो से पहले एक। ठीक है परविंदर, ठीक है? हाँ जी सर ठीक। कहाँ कंफ्यूज हो आप? सर बाहर से डिस्टरबेंस है थोड़ी। बाहर देखना है, देखा हो जाके जल्दी से। हाँ जी थैंक यू सर। जाओ, मैं होल्ड करता हूं तब तक। ओके, तो अब ये फॉलोड बाय जैसे लिखा होगा वो चीजें सेंस समझ लोगे? आप भी नोट कर लो। ये बताइए, एक्स वाई जेड है, तो जेड इज फॉलोड बाय व्हाट? जेड फॉलोज व्हाट? वाई। जेड फॉलोज वाई एंड एक्स। फॉलोड बाय, जेड फॉलोड बाय, कुछ भी नहीं है इसमें फॉलोड सर। बाय लिखा है तो उससे इधर वाला आएगा डॉट, और अगर फॉलोज वर्ड लिखा है तो इधर वाला आएगा। सो जेड फॉलोज वाई, यानी कि जेड जो है इधर है और वाई इधर है। एंड जेड precedes, Z precedes वाई Z precedes
वाई। डॉट, दिस डॉट, वो भी पहला लाइन ना। जेड फॉलोज वाई। उठा हो ठीक गया। है, तो फॉलोड बाई लिखा है तो किधर वाला आएगा, फॉलोज लिखा है तो किधर वाला आएगा, क्लियर है। प्रीसीडेड बाई लिखा है तो क्या होगा, प्रीसीड्स लिखा है तो क्या होगा, हाँ जी सर। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अब फिर वही बात आ जाएगी पुराने वाली, इसको मिटा दूं, यस सर। है। हाँ हाँ जी जी सर। सर। फिर बात वही, लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिज अच्छी है प्रविंदर। दोनों ही अच्छी होंगी सर। कौन सी अच्छी जी है, जिड़ी मर्जी करा लो जी। दोनों ही हैं? अच्छी। दोनों मिटा ही दो अच्छी। इसको, दोनों ही बढ़िया होती हैं, कोई सी भी हो जाए, है ना। आओ लड्डू है जिड़ा मर्जी खा लो जी, की फर्क पैंदा है, मरना तो शुगर नाल ही है। नवनीत आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे प्रॉपर, चलो आप खुद ही बताओ थोड़ा माइक पास करके। आपने कभी किसी को लेटर लिखा, केड़ा सर? लेटर लिखा आपने कभी किसी को? फॉर्मल के दूजा? आपकी आवाज नहीं आ रही, और कोई बताइए, शेखर बोलिए, शेखर की भी नहीं आती है। रजनीत, हाँ जी सर। आपने कभी किसी को लेटर लिखा है? नो सर। नहीं लिखा, नो सर। क्या बात है। और किसने लिखा है? ਹੁਣ ਆਂਦੀ सर आवाज? सर लिखे हैं। प्रबलीन आपने लिखा है? स्कूल एड्रेस तो लिखे हैं जी सर। लेटर लिखा है। हाँ जी सर। जब लेटर हम बाई पोस्ट अगर किसी को भेजते हैं हाँ तो जी दो सर। एड्रेस लिखे जाते हैं, एक के बाद टू लिखा होता है, टू के बाद लिखा होता है दूसरा फ्रॉम के बाद From. लिखा होता है। यस सर। जो एड्रेस टू के बाद लिखा है वहां पहुंचता है, और जो एड्रेस फ्रॉम के बाद लिखा जाता है वहां से भेजते चलता हैं। है। हाँ जी। अब मान लीजिए ऐसे कोई मैंने सीरीज लिख दी, ए सबका राइट साइड इधर है और लेफ्ट साइड इधर है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि टू द राइट, इसका मतलब क्या हुआ, राइट के तरफ जाना है, टू के बाद जो लिखा है वहां पहुंचना है, यानी कि राइट की तरफ ऐसे जाएंगे। और अगर लिख दिया फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट का मतलब क्या हुआ, राइट से चलेंगे, यस यानी सर। राइट इधर है, राइट से चलेंगे तो फिर जाएंगे किधर, लेफ्ट की तरफ। यस सर। बात समझे। फ्रॉम राइट का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वहां से चलता है, यानी राइट साइड से चलेगा। और टू राइट का मतलब क्या हो गया, राइट से राइट पे पहुंचेगा। ठीक है, नोट कीजिए ये पॉइंट्स, ऐसे ही सीरीज लिख के पॉइंट नोट करने हैं। सर ਹੁਣ चेक करो आवाज आंदी? हाँ जी, आवाज आंदी मेरी ਹੁਣ? आ गई, मस्त आवाज है। आप ऐसे लगते हो मतलब एक जो पूरा महल होता है ना, राजाओं का महल होता है, आपके राजाओं के महल में वो शेर की खाल टांग देते हैं, ऐसा बैकग्राउंड आपने बनाई हुई है। ये असली वाली तो नहीं है? ना ना। तीसरा वर्ड होता है ऑफ। ऑफ मतलब ऑफ का, के, की। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, उसका, उसके, उसकी, उसको,
ठीक है। नाउ ये दो चीजों का यूज होगा इसके अंदर। अब इसको मिटा दूं। यस सर। एक बार पेज नंबर बताना क्या है। 46 नंबर में से 46। 46। 46। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक बार सीरीज बोल दो मुझे। एक बच्चा कोई भी सीरीज बोलना, क्या है। 7 7 7 5 5 5 5 9 4 9 4 5 7 5 7 6 4 6 4 5 9 5 9 8 7 8 7 5 6 5 6 7 6 7 6 4 3 4 3 2 5 2 5 6 7 8। 6 7 8। बस हाँ जी सर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ जी जी सर। नाउ बोलिए, आगे क्वेश्चन बोलो। How many fives are there in the following number sequence? हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, मतलब 5 ऐसे कितने हैं Which are immediately preceded by 7? विच आर इमीडिएट प्रीसीडेड बाई 7। तो प्रीसीडेड बाई 7 है तो 7 लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। Left. राइट लेफ्ट। जो अभी आपको लिखवाया था प्रीसीडेड बाई फॉलोड बाई, उस पॉइंट को नोट करके बताओ। Sir, 7 left में, प्रीसीडेड left बाई, सॉरी 5 प्रीसीडेड बाई 7. 7। तो 7 किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में। लेफ्ट में सर। प्रीसीडेड बाई 7 तो लेफ्ट में, एंड फॉलोड बाई 6. 6 राइट में हो गया। Yes sir. इसने बोला हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, 756 पे नजर नहीं रखनी, नजर रखनी है 5 पे। विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 7, मतलब लेफ्ट में 7 हो, एंड इमीडिएट फॉलोड बाई 6, राइट में 6 हो इमीडिएट। तो सबसे पहले 5 कहाँ है, ये वाला 5 है। क्या इसको कंसिडर किया जाएगा। No sir. लेफ्ट में 7 है लेकिन इसके राइट में 6 नहीं है, तो ये वाले 5 को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर ये वाला 5 कंसिडर किया जाएगा, नो सर। No sir. ये भी नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट में 7 नहीं है, लेफ्ट में 7 और राइट में 6 होना चाहिए। ये वाले 5 No sir. No sir. ये भी नहीं। ये वाला 5 No sir. sir. नो, क्यों। चलो नहीं। ये वाला Yes sir. यस सर इसके लेफ्ट में 7 है और राइट में 6 है, तो ये वाला 5 कंसिडर करेंगे। Yes तो sir. ये वाला 5 हो गया कंसिडर, नीचे जरा सा टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 है यहाँ पे, इसको कंसिडर करेंगे। No sir. उसके बाद 5 है नहीं। सो हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, हाउ मेनी का मतलब ऐसे कितने हैं, 5, विच आर One. प्रीसीडेड बाय 7 फॉलोड बाय 6। 1 One. एक ही है, समझ गए, पक्का। Yes sir. हाँ जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ 2 है क्वेश्चन नंबर ये। है, सॉरी Second. 2। हाँ, क्या है Option इसका A. आंसर, ऑप्शन ए A for A. A। 1. ए फॉर एप्पल। Yes sir. ओके, अब एक सवाल अगला। सीरीज आप लोगों को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीरीज बुक में ही देख लेंगे। लिखना क्या है, जो पूछा है वो आपको लिखना है ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए क्या है। How many there are the following number series, each of which रजनी, is आपकी immediately आवाज नहीं आ रही। on sir।
हाउ मेनी How many 6 आर देयर, 6 पे नजर रखनी है। हाँ जी सर। Each of which is immediately preceded by 1 or 5. प्रीसीडेड बाय 1/5, 1 या 5 में से कोई सा भी हो चलेगा। हाँ जी सर। एंड इमीडिएट Followed by 3 or 9. फॉलोड बाय 3 और 9, 3 या 9 में से कोई सा भी हो। तो हाँ जी जो सर। देखना है उसके नीचे एरो लगा लो, यानी 6 पे नजर रखनी है। सीरीज में देख के बताओ 6 के लेफ्ट में 1 या 5 में से कोई सा भी हो, और राइट में 3 और 9 में से कोई सा भी हो। ऐसे 6 कितने हैं? Three. Three, sir. 3 है सर, 3। 10 आई। हाँ जी नवनीत, आप क्या बोल रहे हो? 10 ना सर, 3। 3। तेरे की मोटा इतना हो गया मैं मुड़ा भी नहीं जाता। कौन से हैं 3 बताना। 1 6 3 5 5 6 9 ਤੇ 1 6 3। 163 कहाँ पे है? ऐसे हल्का सा मार्क कर दे। पहला 14th नंबर ਤੇ ਆ हाँ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ 14th ਨੰबर ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 163 163, उसके बाद 569 569, उसके बाद Last sir. लास्ट ये 163। ओके वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि मैंने लिखना क्या है। सर हाँ जी मुझे वॉल्यूम बहुत कम आ रही है आपकी। बेटा वॉल्यूम बढ़ा के देखो। वो सर मेरे यहाँ से तो सही है। बाकियों को भी कम आ रही है क्या? No, sir. ਕੰਨ सही ਪਾੜ है। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। उनको बताओ उनके उसमें क्या समस्या होगी। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा डिस्कनेक्ट कर लो ना एक बार। लाउड स्पीकर बंद होगा ओके। शायद। डिम्पल अभी मत करना, रुक जाओ, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, फिर अगली बारी कर लेना। अब तो कर दिया उसने। नेक्स्ट करता था, कर क्वेश्चन दिया सर उन्होंने, लेफ्ट 4 है। लेफ्ट कर left। दिया। कर दिया। आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए लिखना क्या है मैंने। 7 मैं क्या करूं? 7 लिखो सर। उनको आवाज ही नहीं आ रही। 7 लिखो सर। स्प्रीत सर, आपको नहीं बोलना। रजनीत बोलो। सर 7 देखना कितने आएंगे। 7 लिखना है। हाँ जी सर। हाउ मैनी 7s आर देयर, यानी कि कितने 7 हैं ये पता करना है। हाँ जी सर। हाँ Preceded by 6. प्रोसीड के प्रीसीड, Proceeded Precede. sir. प्रोसीड थोड़ी लिखा होगा। प्रीसीडेड लिखा। Preceded. Preceded sorry sir. प्रीसीडेड बाय 6, इसका मतलब क्या लिखूं? Left में sir. Sorry sir. लेफ्ट आगे लिख में, दो। right में sir. राइट में लिखूं? बाय। हाँ जी। लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट पे में आएगा। आएगा। 7 के Left नीचे पे आएगा। एरो लगाना था, ये किसी ने नहीं बोला।
7 पता करना है तो उसके नीचे एरो लगाना है, और लेफ्ट में 6 आएगा प्रीसीडेड बाय 6। आगे राइट में not- 4 नीचे क्रॉस। नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय 4 मींस कि इसके राइट साइड पे 4 नहीं होना चाहिए। इसे 4 लिख के और नीचे कांटा मार देंगे। यस नजर सर। 7 पे रखनी है। लेफ्ट में 6 होना चाहिए, राइट में 4 नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब सीरीज में देख के बताइए ऐसे 7 कितने हैं जिसके लेफ्ट में 6 हो और राइट में 4 ना हो, चाहे कोई भी हो। 2 है सर, 2। 2 सर। 2 sir. अब आगे इक्वेशन आप लोग खुद सब अपनी अपनी कॉपी में ऐसे बनाएंगे, और जब मैं बोलूंगा तो मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड आप खुद स्टार्ट कीजिए अटेम्प्ट करना। कर दोगे शेखर भाई? डिम्पल हाँ जी, समझ आई? यस सर। आ जाओ। अश्मित साथ में हो? सर। विशाल आ जाओ इधर। ओ भाई साथ में है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 2 मिनट, मैडम फ्री होते हैं। पंखा चला लो। कितने तक करना है सर? हाँ जी, कितने नंबर तक करने हैं? सारे करने हैं, शुरू करो। कॉपी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए क्वेश्चन नंबर, जो फाइंड आउट करनी है इस सेंस में। ये अमाउंट ठीक। सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, सीरीज को आप बुक में चेक कर लेना। ओके सर। कमल नंबर मैजिक टॉपिक कर रहे हैं। Okay sir. आज मैडम की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो छुट्टी पे हैं, कल आएंगे। Okay sir. और विशाल? मैडम को शक्ल दिखा दी?
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 3 सर, ऑप्शन बी 3। B. बी ऑप्शन क्या है? Sir, C. बी है जी, 3 में। 3। बी सर, बी फॉर बॉम्बे। ओके।
कितने अटेम्प्ट हो गए? 10 हो गए होंगे। 15। हाँ जी हो गए 10। बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या है 7th 10th का? कर रहे हैं जी, हाँ जी 10th कर रहे हैं सर। 7th कर रहे हो? 10th 10th। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नो सर। फोर्टी थ्री डायरेक्शन बोलिए क्या है? सर डायरेक्शंस है द डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर्स आर रिटन इन Digits रिवर्स ऑर्डर। of each of following 5 numbers are written in reverse order हाँ जी, एंड and 5 new न्यू numbers नंबर्स are आर। obtained। यस हैं? जी सर। तो नंबर बोलिए क्या है सबसे पहले? 513 513। ये 7। नंबर बोला है आपने कि डिजिट्स बोले हैं? सर नंबर बोला है। 513 नंबर है कि डिजिट है? नंबर है सर। 513 या 513 बोलेंगे तो नंबर है। ओके 5, 1 और 3 ऐसे बोलेंगे तो ये डिजिट्स के फॉर्म में बोल रहे हैं। ओके सर। पूरा का पूरा नंबर है, अकेले अकेले डिजिट्स। डिजिट्स हैं। ठीक ओके है, सर। तो ये बात क्लियर होगी डिजिट में और नंबर में क्या डिफरेंस है। जी फॉलोइंग 5 नंबर्स, तो नंबर बोलिए, अगला नंबर बोलिए। 726 फिर डिजिट्स बोल रहे हैं 726 726। हाँ 492 492। 92 हाँ 8 नेक्स्ट 865 865 149 149। 49। हाँ जी बस सर। बस। तो इसने बोला है डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर। फॉलोइंग का मतलब जो आगे लिखे हैं और आगे ये नंबर लिखे गए हैं, इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। डिजिट को रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे पलट गया। जब ये ऐसे पलटेगा तो क्या हो जाएगा 315। इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया 627। दिस इज 294 5668। ठीक है, ये डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नए नंबर बन गए, दीज आर कॉल्ड न्यू नंबर्स। ठीक है, ये है ओरिजिनल नंबर। आगे बोलिए। सर अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 43 स्टार्ट हो गया। 43 43। 3 एक बात बताओ, वो बात याद है वही वाली कौन सी सर? है प्रॉब्लम? हाँ जी सर। याद है ना? सर वही कौन सी? वाली बात, जब नया नया बच्चा आईलेट्स करना शुरू करता है। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी सर। ये लाइन लिखी है टूटे पैसे दे दो
गुरुद्वारे पे चढ़ाने हैं। हैं, इसको इंग्लिश में बोलो। गुरुद्वारे पे चढ़ाऊंगा। करो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट, बोलो। गिव मी ब्रोकन डाउन मनी, टूटे पैसे दे दो मेरे को। नहीं सर, हाँ यही तो होगा, सर चेंज टूटे पैसे बोलेंगे दे ना। दो, टूटे पैसे दे दो। गिव मी ब्रोकन डाउन मनी। नहीं सर, टूटा हुआ क्या होता है? ब्रोकन। सर चेंज बोलेंगे इसको। गुरुद्वारे पे चढ़ाऊंगा, आई विल क्लेम इट टू गुरुद्वारा, ऐसे ही बनेगा। आई विल क्लेम इट टू गुरुद्वारा। जब नए नए आइलेट्स इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं ना, मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। आई एम हैविंग टी। आई एम ड्रिंकिंग टी। हैविंग। टेकिंग। शेखर बताओ, हैविंग बनेगा कि ड्रिंकिंग बनेगा? टेक, आई एम टेकिंग टी हैं? भी सकती है। मैं चाय, टी पी हो रहा गया, हूँ। पीना ड्रिंक हो गया, रहा हूं आईएनजी लग गया। हाँ हैं? जी, हाँ जी। जब नई नई इंग्लिश सीखनी शुरू करते हैं ना, तो ऐसे ही लिखते हैं। हैविंग लगता है फिर जब थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। हैं? जब सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो चाय वर्ड लास्ट में आता है, और हिंदी में पढ़ते हैं तो चाय स्टार्टिंग में आता है। अब इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस आएंगे इसमें, अगर आप हिंदी में देखोगे तो उसको फर्स्ट वर्ड से समझना स्टार्ट करना है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लास्ट वर्ड से फर्स्ट की तरफ समझना स्टार्ट करना है। ठीक है? क्लियर? क्लियर है सर। नाउ अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 41। इसको मिटा दूं? हाँ जी। बोलिए। 43 है। हाँ। Which of the following will be the middle digit of the third मिडल number डिजिट ऑफ थर्ड नंबर from top फ्रॉम टॉप? when the new numbers are? यहां तक दिखाई देगा? कि नहीं हाँ दिखाई जी। देगा? व्हेन The new numbers are arranged in न्यू descending order. नंबर्स आर अरेंज्ड इन Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। बस। हाँ जी। तो अब ये देखिए, पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। इधर देखो, पीछे से मतलब जहां से रेलिवेंट आपको लगे सेंटेंस, ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट वर्ड से ही देखेंगे। तो सेंटेंस में पीछे से रेलिवेंसी यहां पे लग रही है कि नए नंबर को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो नए नंबर ये वाले हैं। अब पहले देख लो, उसको छोड़ दो। नए नंबर को इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का मतलब क्या है? पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। असेंडिंग होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। डिसेंडिंग घटता क्रम होता है, असेंडिंग बढ़ता क्रम होता है। तो इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है? 941, 941। देन 627, 627, 568, 568, 315, 315, 294, 294, 94,
कहाँ है 94? ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। Yes, इस sir. सेंटेंस का मतलब क्लियर हो गया। इसको अब देखना छोड़ देंगे। अब आ जाइए फ्रॉम टॉप। मैंने लेटर के टाइम पे फ्रॉम का मतलब क्या बताया था? फ्रॉम के बाद जो लिखा है वहां से शुरू होना है, तो टॉप से शुरू होके थर्ड नंबर कौन सा होगा? 1 2 3, ये थर्ड नंबर हो गया। 568. ऑफ मतलब उसका जो भी चीज बनी उसके मिडल डिजिट को बताना है। इसका मिडल डिजिट क्या हो जाएगा? 6. 6। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक है, कर दोगे? हाँ जी इसको Sir, कॉपी कर लो, मैं 1 2 और अटेम्प्ट कर देता हूँ। बोलो। सर 51 का आंसर ठीक नहीं आ रहा। अरे इतनी लंबी जंप नहीं मार सकते हैं। सर आंसर ठीक दिया हुआ है। परफेक्ट दिया हुआ है, आपका विजन ठीक नहीं है। ओके सर। इस सैटरडे को चाय पकोड़े वाली पार्टी करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, हाँ ऑनलाइन करेंगे। सब अपने अपने चाय पकोड़े बना के बैठ जाएंगे। ठीक है सर। Second digit. सर मैं तो सोच रहा था ऑफलाइन बुलाओगे आप। Number. सरकार अलाउ कर दे तो हम खिलाएंगे, आ जाओ। Next digit. Or the third number. From the top. And they are arranged. ये हो गया, हाँ जी सर हो गया। मिटा दूं? हाँ जी अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, अभी इसमें तो बोल रहा था इसने कि सारे डिजिट्स को रिवर्स करना है। कहीं पे बोल देगा फर्स्ट और सेकंड डिजिट को चेंज करो, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर चेंज करते हैं तो इसकी अमाउंट क्या बन जाएगी? 1 5 3, इसकी 2 7 6 ऐसे बन जाती ना। अभी सुन लो, साथ के साथ उस पर एनर्जी मत लगाया करो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से वेरिएशन देगा। कहीं सेकंड और थर्ड डिजिट की बोल देगा, सेकंड और थर्ड डिजिट की को इंटरचेंज करो, तो वहां पे उसको हैंडल कर लेंगे। चलो 44 की स्टेटमेंट बोलिए क्या है? second digit from the third बोलो 44 number. Which of the following original numbers ओरिजिनल नंबर retains the same position from the top रिटेन सेम पोजीशन from the top फ्रॉम टॉप when arranged in descending order? व्हेन अरेंज्ड इन Descending order, डिसेंडिंग ऑर्डर, even after the positions of the digits are reversed. इवन आफ्टर द पोजीशन Of the digits are reversed. पोजीशन ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड। बस इसने बोला है फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर, कहाँ है वो? इसके बाद आगे नंबर लिखे हुए हैं सेंटेंस के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर बोल रहा है ना, तो फॉलोइंग का मतलब सर होता है ऊपर उसके वाले बाद में नंबर लिखे ही हुए है हैं। ये, हैं? जो ऊपर हमने नंबर्स लिखे हैं ना वही वाला है ये क्वेश्चन। ये वाले नंबर ही इसके बाद आके ऑप्शन में लिखे हुए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो फॉलोइंग का मतलब होता है इसके बाद लिखे हैं। अब वो उसके बाद क्या लिखे हैं उस पर नजर डालनी है, तो ये ही लिखे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पीछे से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिजिट्स आर रिवर्स्ड किसके? इवन ऑफ द आफ्टर द पोजीशन ऑफ डिजिट्स, इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो ये बन गए। सभी को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद ये बन गए। इसके बाद अरेंज्ड करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हम अरेंज पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे, तो इसी को यूज कर लेंगे, अदरवाइज तो करना तो आपको दोबारा से पड़ेगा। ये
बात समझ गए? डिसेंडिंग अरेंज कर दिया। और रिवर्स Yes, इसके sir. बाद जो है फ्रॉम टॉप सेम पोजीशन पे कौन रिटेन ओरिजिनल नंबर का हो रहा है? 500 ये हो गए नए नंबर। ये नए नंबर में देखोगे 941 पहले था पोजीशन 5 पे, अब फर्स्ट पे है। 627 पहले सेकंड था, अभी भी सेकंड है। 568 फोर्थ था, अब थर्ड है। 315 फर्स्ट था, फोर्थ है। 294 थर्ड था अब। तो ये बताइए सेम पोजीशन पे कौन है? 627। Yes, इसका sir. ओरिजिनल नंबर क्या है? 720। 26. 726 ओरिजिनल नंबर है। ऐसा है जिस ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, टॉप से शुरू करने पे सेम पोजीशन रिटेन रहती है। बात समझे? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। एक और करके दिखाऊं कि आप कर दोगे? आके हो जाएगा सर। कर दोगे? हाँ जी। कोशिश करो। ये पार्टी में प्रबलीन नहीं आती है ना स्मित।